ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक पश्चाताप पार्ट 4। अव्यक्त मुरली डेट 21 जनवरी 1987। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता योगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के स्टेज में रहने वाले हैं। ये कौन हो गए? वो हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा। अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं, अंत में तो सब बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे, अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, वह आदि से अभ्यासी नहीं बने हो। आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं। तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? अव्यक्त मुरली डेट है 11 नवंबर 1989। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना, जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो। मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सर्कमस्टेंसेस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं।
कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों के तरफ देखेंगे। फेस की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वो तो है जड़ मूर्तियाँ, लेकिन किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियाँ हैं। ये नशा है कि हमारी मूर्तियाँ हैं, चैतन्य में ये सेवा की है, तब जड़ मूर्तियाँ बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता, और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसीलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है। जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता उतनी खुशी होती है। तो ये है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः ही होगी। खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं। चाहे ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा, नया मिलेगा। अव्यक्त मुरली डेट है 18 जनवरी 1990। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तभी प्रत्यक्षता की आवाज़ बुलंद होगी और सबकी अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगी। ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा,
सबकी नज़र बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसीलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना? सेवा का परिवर्तन। अव्यक्त मुरली, डेट 24 सितंबर 1992। असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले। भविष्य किसने देखा? कौन देखेगा? हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम, मान, शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान, मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया। कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है? एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउड है? ये लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना कोई, तो फिर दूसरा कहाँ से आया? ये असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ हैं। जैसे बाप कहते हैं, ना मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज्याधिकारी रावण को भी जो है, जैसा है, वैसे सदा नहीं जानते हो। कभी कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो ये ताकत कम होगी।
चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना, इसीलिए अपने को चेक करो, दूसरों को नहीं। अव्यक्त मुरली, डेट है 10 जनवरी 1994। अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं, ये सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते तो है, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं, तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा, तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, करना ही है, ये निश्चय हो। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं, अभी होना है, गेंगे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए इस स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजय हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अपने को कल्प कल्प की पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। स्मृति है कि हम ही पूज्य थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता पूज्य बनाती है। अभी भी देखो, जो नाम से भी पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना है, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। अगर मनसा संकल्प में भी कोई नेगेटिव संकल्प है तो उसे भी पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो। अगर बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो यथार्थ नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। यदि संकल्प और बोल ठीक हो, लेकिन संबंध संपर्क में फर्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध हो और किससे अच्छा नहीं हो, तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में पवित्र हो, ऐसे पूज्य बने हो। अगर मानो कोई भी बात में कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इसीलिए जरा भी मनसा वाचा कर्मणा में खंडित नहीं हो, अर्थात अपवित्रता ना हो, तब कहा जाएगा पूज्य आत्मा। तो ऐसे पूज्य बने हो। जड़ मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो पूजा नहीं होती, उसको पत्थर मानेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे, म्यूजियम में रखेंगे, मंदिर में नहीं रखेंगे। तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, ये याद रहता है। या जिस समय कोई बात आती है उस समय भूल जाता है, पीछे याद आता है,
फिर पश्चाताप होता है, ऐसे नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हो, पावन आत्मा हो। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो, मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं तो अच्छा लगेगा। तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ये स्मृति सदा जीवन में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन जीवन में लाओ। सोचते तो बहुत है ना, ये भी हूँ, ये भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा हूँ। परसेंटेज में नहीं, 80% पूज्य, 20% खंडित नहीं, तो 100% पूज्य अर्थात 100% पवित्र। सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है या कचरा अच्छा लगता है? तो अपने से पूछो कि मन स्वच्छ बना है, बुद्धि स्वच्छ बनी है या थोड़ी थोड़ी स्वच्छ बनी है? थोड़ी थोड़ी स्वच्छ है। अगर यहाँ कचरा पड़ा हो तो आप उस पर बैठेंगे? उस पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे सोचो कि जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा हो तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। कचरा है तो बाप के प्यारे तो नहीं हुए ना। ब्राह्मण बने ही हो बाप का प्यारा बनने के लिए। पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी है। जड़ मूर्ति है लेकिन कितनी प्यारी लगती है। अपने चैतन्य परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से प्यार होगा। आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता नहीं हो। सभी को सुनाते हो ना कि अगर एक बूंद भी विष की एक मण दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाएगा। ऐसे अगर जरा भी अशुद्धि है तो कौन सी आत्मा कहलाएंगे, शुद्ध या अशुद्ध? कहेंगे आधे, हाफ कास्ट है। तो सदा हर कर्म करते, संकल्प करते, बोलते ये चेक करो कि बाप को प्यारे कौन है, पवित्र आत्मा या मिक्स आत्मा? पवित्र आत्मा प्यारी है क्योंकि बाप सदा परम पवित्र है, तो उसको प्यारी भी पवित्रता लगती है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? जरा भी खंडित नहीं, सदा परम पूज्य। कमाल करके दिखाएंगे ना कि सोचेंगे, देखेंगे नहीं, करेंगे। हाथ उठाने का फोटो निकल रहा है, अच्छा है। बाप तो सदा ही बच्चों में निश्चय रखते हैं, बहुत अच्छा। जो ओटे वो अव्वल नंबर अर्जुन। बाप तो सबको अव्वल नंबर ही देखता है, सेकंड थर्ड तो नहीं आना है। ना कि चलो पर उपकार करते हैं उसको पहला नंबर देते हैं, ऐसा तो नहीं सोचते। पुरुषार्थ में रेस भले करो और बातों में रेस नहीं करो। तो सिर्फ पूज्य नहीं परम पूज्य आत्माएं हैं, ये सदा स्मृति में रहे। देखना यहाँ पूज्य कहकर जाओ और वहाँ खंडित हो जाओ, फिर कहो कि ठोकर लगी तो खंडित हो गए। कितना भी कोई ठोकर लगाए लेकिन खंडित नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा मोटा हैमर लगाए लेकिन खंडित नहीं होना। तो पक्का याद रखेंगे ना, देखेंगे रिजल्ट। अच्छा, ओम शांति।